हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 8 का टर्म सेकंड का साइंस पेपर फॉर द ईयर 2023 और पेपर की सीरीज़ रहेगी बी। मैक्सिमम को पहले ही पता है 40 एंड टाइम अलाउड इज 2.5 आवर्स। पहले सेक्शन ए की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए पार्ट हम यहाँ देखेंगे। अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर इज गिवन। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज दी गई है, आप देख भी सकते हैं। एक प्लेन मिरर है, इस पे यहाँ पे हमें इमेज है रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमारे पास ये सारा इमेज देख के आपको अब क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस एन टी। आपको इन सभी के नाम बताने हैं। पी क्यू आर एस टी क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर आपको पता है ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से निकलती है बाहर, तो ये पी जो है ये रहेगी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। और आपको पता है इसके बाद क्यू जो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। और टी जो क्या है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। और एस जो है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड है, इफ पी फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 विद द सरफेस ऑफ द मिरर mm, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एस। तो एस आपको पता है ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मिरर के दरमियान और पी जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है मिरर के दरमियान, और ये यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होती है 35 यहाँ पे दिखा रहा है। तो बाकी कितना तो आपको पता है, नॉर्मल से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल है। आप 90 को लेस करेंगे 35, आपका आंसर 55 आ जाएगा। तो एस उतना होगा। इसके बाद बी पार्ट इसका है डिस्क्राइब हाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होती है, मिरर पे होती है। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो एक कार्डबोर्ड पे होती है। आपको यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना था, इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो रेगुलर होती है बिल्कुल इसमें जो पार्लर रेज होते हैं वो पार्लर होते हैं रिफ्लेक्ट, लेकिन जो डिफ्यूज होती है जिसको हम इरेगुलर कहते हैं उसमें जो इंसिडेंट रे वो पार्लर नहीं होते हैं रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ड्यू टू द इरेगुलर सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और पार्ट हमारा है ए पार्ट जो है ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई की एक डायग्राम बने, उसको लेबल करना था बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के, हर एक चीज़ को जैसे आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ उनको लेबल करना था। इसके बाद बी पार्ट जो हमारा है व्हाट आर रॉड्स एंड कोन्स। ये भी आपको पता है ये आई में होते हैं, रेटिना में फोटो सेंसर्स होते हैं आपके। और ये जो कोन्स होते हैं, कोन्स को आपको लिखना था, ये कलर सेंसिटिव होते हैं और ब्राइट लाइट के लिए ये जिम्मेवार होते हैं। और रॉड्स की बात करें दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये डिम लाइट के लिए जिम्मेवार होते हैं। दे आर रिस्पॉन्स फॉर द डिम लाइट, उनका काम होता है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास इमेज है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ man dipped the free ends of a circuit shown in figure connected with a bulb into distilled water. The bulb did not glow. यहाँ पे देखिए did not glow. Then he dipped it in an unknown solution X and the bulb glowed. यहाँ पे हमारे पास और एक इमेज है, आप देख भी सकते हैं। थोड़ा जूम करके देखते हैं। दो यहाँ पे हमारे पास सर्किट दिए गए हैं। अब ये वाला जो है पहला वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या डाला है डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे लिखा है। और दूसरा जो यहाँ पे सर्किट है इसमें हमने सोल्यूशन एक्स डाला हुआ है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन हम देखेंगे पार्ट 1 जो है ए पार्ट जो है एक्सप्लेन द रीजन इन द बोथ द केसेस। अब पहला क्वेश्चन है कि ये कहता है कि ये ग्लो, यहाँ तो ग्लो नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर में, लेकिन जब सोल्यूशन एक्स की बात करेंगे इस वाली यहाँ पे ग्लो होता है। तो क्या वजह, हम यहाँ पे कहेंगे जो डिस्टिल्ड वाटर है वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और बल्ब ग्लो नहीं होगा यहाँ पे, ये रीजन है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है डिस्टिल्ड वाटर। जबकि यहाँ पे सोल्यूशन एक्स जो है हम कहेंगे ये सोल्यूशन एक्स जो भी है तो ये यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन रहेगा जो हमने डाला है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे लाइम है, विनेगर है, कॉमन सॉल्ट जो सोल्यूशन है, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो है तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये रीजन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बी पार्ट जो हमारा है मेंशन इट टू सॉल्यूशंस दैट सॉल्यूशन एक्स कैन बी। तो सॉल्यूशन एक्स क्या हो सकता है, मैंने पहले कहा या कॉमन सॉल्ट हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हो सकता है, ये दो सोल्यूशन हो सकते हैं। दीज आर बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद और पार्ट हमारा आ रहा है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हाट आर एप्लीकेशन। आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करनी पड़ती है, जिसको आप हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हो। और एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये चीज़ों को, मेटल्स को करोजन या रस्टिंग से बचाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस रहेगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है फाइंड द करेक्ट मैच, हमें मिलाना था इनको। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम ए और कॉलम बी इनको मिलाना था। पहला मेल गैमेट दिया गया है तो इसका यहाँ पे आंसर स्पर्म रहेगा यहाँ
पे। इसके बाद बाइनरी फिजन किस में होता है? अम्यूबिया में होता है। मेटामॉर्फोसिस आपको पता है फ्रॉग में होता है। बर्डिंग हाइड्रा आंसर रहेगा। फीमेल गैमेट यहाँ पे आपको पता है ओवा आया है, और क्लूनड शीप जो डॉली यहाँ पे नाम दिया गया है, तो बिल्कुल ये इनका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। व्हाट हैज करोड द मार्बल ऑफ ताजमहल, एक्सप्लेन द इन्वॉल्वड फिनोमेना। आपको पता है कि जो ताजमहल का मार्बल दिन ब दिन वो खराब होता जा रहा है। आपको पता है जो इसके इर्द गिर्द जो बहुत से रिफाइनरी मशीनरी जो लगी हुई है, और भी वहाँ पे बहुत से जो फैक्ट्रीज लगे हैं, उनमें से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो वाटर वेपर के साथ मिल के वहाँ पे एसिड रेन बनाते हैं, और वो एसिड रेन गिर के ताजमहल के जो मार्बल का बना उसको खराब कर देते हैं, और उस यही प्रोसेस रहेगा वहाँ पे, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। ये इसका आंसर रहेगा, द फिनोमेना इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिस्क्राइब हाउ ओविपोरस एनिमल्स डिफर फ्रॉम विविपोरस एनिमल्स। तो ओविपोरस आपको पता है एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चे थ्रू अंडों फिर वो फर्टिलाइज होते हैं, या कभी फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो अंडों के थ्रू वो बाहर आते हैं, लेकिन जो वाइविपोरस है वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों को जन्म देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आपको खरीफ और रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन यानी बोने का टाइम और कल हार्वेस्टिंग जब उनको हम काटते हैं दोनों दिन था। अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ मानसून सीजन में स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है इनकी कल्टीवेशन, और इनका हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। और राबी की अगर बात करेंगे, राबी की कल्टीवेशन जो विंटर में हम इनको बोते हैं, सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में, और इन राबी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग है वो समर में स्टार्ट हो जाती है जो कि अप्रैल जून में होती है। इसके बाद सेक्शन सी हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डू एनी 4, हमें 4 करने थे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन हाउ द वर्ड अर्थक्वेक विल अपीयर इन द प्लेन मिरर। लाइट से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। तो आपको क्या करना था, तो वहाँ हर एक जो अर्थक्वेक का जो अल्फाबेट है वो उल्टा हो जाता, जो कि आप मिरर में भी देख सकते हैं। अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो पीछे जो एम्बुलेंस होती है उसका जो एम्बुलेंस का लिखा होता है वो उल्टा वहाँ से लिखा होता है, क्योंकि जब हम मिरर में देखेंगे एक पीछे से एम्बुलेंस आ रही, वो एम्बुलेंस वर्ड हमें ठीक तरीके से नजर आता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है सजेस्ट एनी 2 वेज टू डिक्रीज द एयर पोल्यूशन यूनिवर्सिटी टाउन एरिया। तो यहाँ पे बहुत से हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने छोटे पैमाने पे बात करें कैसे हम अपनी सिटी में, तो पहले तो हम जो घास-फूस जो गैर जो चीज़ें जलाते हैं उनको बंद करें, इसके बाद या लिमिट करें। दूसरा हो सकता है जो गाड़ियों का ओवर यूज़ हो रहा है उनको कम करें, कार पूलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह है उनमें हाई एंड जो पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है जो हम कर सकते हैं। आपको 2 लिखने सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे पास कुछ नाम दिए गए, हमें मेल और फीमेल इनको बताना है किस में होता है। टेस्टिस तो मेल रिप्रोडक्टिव रहेगा, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव रहेगा, ऑर्गन ओवरी ये भी फीमेल है, स्पर्म डक्टस ये मेल रहेगा, पेनिस तो ये मेल रहेगा, और फैलोपियन ट्यूब्स तो ये फीमेल रहेगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सर्फेसेस। अगर 2 सर्फेसेस तो कैसे आप उनमें फ्रिक्शन ज्यादा कर सकते हो। तो पहला नंबर 1 हो सकता है आप उनमें दोनों को रफ सर्फेसेस बनाइए, दोनों को रफ सर्फेस बनाने से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी, या आप कीजिए कि रिमूव लुब्रिकेंट्स, आप जो लुब्रिकेंट उनमें डाल रहे हैं वो रिमूव कीजिए तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। या तीसरा यू कैन हार्ड प्रेस द 2 सर्फेस, आप दोनों को बिल्कुल टाइट रब कर सकते हैं तो वहां से फ्रिक्शन ज्यादा। व्हाट आर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे जो मेन बड़ा रीजन है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहां से आता है, जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, ऑयल गैस वगैरह जो जलाते हैं तो उससे हो जाता है। और एक मेन चीज जो हमने डिफॉरेस्टेशन की, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में, कम करते हैं CO2 को, लेकिन जब हमने डिफॉरेस्टेशन की पेड़ ही खत्म कर दिए तो CO2 की लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जो कि लास्ट में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इसको धकेलती है। इसके बाद हमारा सेक्शन सी है डू ऑल क्वेश्चंस। हमारा ये सारा क्वेश्चंस करने हैं इसमें। सेक्शन सी में क्वेश्चन 12 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स डालने हैं। पहला एन इनसेक्ट दैट इज नोन टू प्लो द सॉइल, जो जमीन को खोदते हैं, अर्थवर्म आपको पता है ये जमीन के अंदर जाते हैं, खोदते रहते हैं इसको। नंबर 2 है द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम्स डाइजेस्ट व्हेन यू सी इन डिम लाइट। डिम लाइट में आपको पता है प्यूपिल लार्जर हो जाता है उसका साइज, ताकि ज्यादा लाइट आपकी आंख में चली जाए। इसके बाद तीसरा है डाइजेस्टिव सब्सटेंस व्हिच व्हेन अप्लाइड बिटवीन 2 सरफेस कांटेक्ट रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। आपको पता है इसका आंसर रहेगा ल्यूब्रिकेंट। जब हम ल्यूब्रिकेंट डालेंगे 2 सरफेस के दरमियान तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसको हम आमतौर पर ग्रीस भी कहते हैं या ऑयल भी कहते हैं। इसके बाद बी पार्ट का था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला है सीस्मोग्राफी यूज्ड टू, इसका आंसर रहेगा पहला ए रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक ट्रेमर्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट जिसका रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आपको पता है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है सिक्स्थ पार्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन का काम यही है, ये डिक्रीज करते हैं जो मोशन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स इन हाइड्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो इसका रहेगा आयरन कैन्स। आपको पता है वुडन ट्रेस, प्लास्टिक, सॉफ्ट ट्रेस, तो किसी में से करंट पास नहीं हो सकती, इट इज ओनली आयरन कैन्स, तो ये इलेक्ट्रोप्लेट हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 9th वाला जो है द कलर ऑफ आइज ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ आइरिस, आपको ये पहले ही पता होना चाहिए। और लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है एड फुल डेवलप्स इन 10 एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ इट इज मेटामॉर्फोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका साइंस का पेपर क्लास 8 का फॉर द ईयर 2023 सीरीज की बी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।